राम राम साथियों, मैं आपका भाई अब जोगाराम डूडी आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, राम राम, प्रणाम। आज लाइव आने का 6:30 का समय था। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आधा घंटा लेट हो गया। सोचा था सभी भाइयों को मैं एक बार लाइव के माध्यम से मेरी बात को रखूं। किसी के दिल और दिमाग में जो गलत फहमी है तो उनको दूर करने के लिए मैं लाइव आया हूं। लाइव आने का मेरा मेन मकसद, उद्देश्य ये था कि मैं जब भी पोस्ट करता हूं, कोई मेरी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता हूं, तो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे पुराने साथी, सब कहूं तो सभी भाई, मेरे पुराने साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सर्व समाज के मौजूद लोग, उन सबको मेरी हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः राम राम, धन्यवाद। आप सबको मैं तो इतना ही कहूंगा, जो आप मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट के माध्यम से जो पूछ रहे हो, या जो अपने अलग अलग दिमाग के लोग हैं, कोई तो मेरे भाई ऐसे हैं जो पार्टी की हित की बात रखते हैं, कोई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आप पार्टी छोड़ के क्यों गए। कोई ये बोलता है कि आप पार्टी के अंदर वापस आ जाओ। तो कोई बोलता है आपने हनुमान जी के साथ धोखा कर दिया। कोई बोलता है कि आप धोखेबाज हो। जैसे अभी एक ये कमेंट में आया है, थैली टेक दी की करे जोगा। देखो, ये भी इनके माँ बाप के संस्कार है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कम से कम आप अपनी तो इमेज मत खराब करो। ये कमेंट लिखने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके माँ बाप ये कमेंट अगर कोई पढ़ेगा, आपका बड़ा भाई पढ़ेगा या आपका कोई रिश्तेदार पढ़ेगा, तो आपको क्या वो समझेगा, आपके अंदर क्या भावना है, आपके अंदर क्या संस्कार है, क्या लिख रहे हो, क्या साबित कर रहे हो आप। कम से कम इतनी तो शर्म करो। जो लिखते हो ना, वो तो मर्यादा के अंदर रह कर के तो लिखो। तुम्हें अच्छे संस्कार लिखो। हाँ, आप अपनी बात रखो, लेकिन अच्छे संस्कारों के साथ में रखो। अशब्द लिखना, गलत भाषा का प्रयोग करना, ये अपने खानदान का नाम रोशन करने का मतलब नहीं है। आप ये गलत भाषा का जितना प्रयोग कर रहे हो, इनसे आप क्या सीख रहे हो। और दूसरा कोई अगर आपका कमेंट पढ़ता है तो वो आपसे क्या सीख लेता होगा। आपको अपने माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया होगा, तो उन्होंने कोई ये ऐसी अमर्यादा भाषा का प्रयोग करने के लिए आपको थोड़ी पढ़ाया लिखाया होगा। कम से कम आप पार्टी के हित की बात कर रहे हो तो पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर शुद्ध तो बोलो, शुद्ध तो लिखो। आप क्या लोगों को जोड़ रहे हो, क्या लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। अगर आप ये जो लिख रहे हो, इस
इस कमेटी का कोई दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता है या बगैर पार्टी का भी कार्यकर्ता अगर पढ़ता है तो वो क्या सोचता होगा कि हनुमान जी की पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कैसे कैसे कार्य करता है। ये कार्यकर्ता जोड़ने का कमेटी नहीं है। इसमें आप पार्टी के साथ में गलत कर रहे हो, पार्टी को बदनाम कर रहे हो। पार्टी में अगर किसी को आप 1 से 2 को जोड़ोगे ना तो गलत भाषा का प्रयोग करने से नहीं जुड़ेगा। लोग तब जुड़ेंगे जिनके साथ अपन प्यार प्रेम से रिक्वेस्ट के साथ में कमेंट करेंगे, तब लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। आपके माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे लड़के पढ़ लिख करके किसी को गालियां दें, हमारा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बने, अच्छा अधिकारी बने, अच्छा नेता बने। ये तुम्हारे माँ बाप सोचते हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे जितने भी मिलने वाले युवा साथी, साहब मैं आरएलपी में था, 5 साल आरएलपी पार्टी में मैंने काम किया, तो जो जिम्मेवारी मेरे को मिली तो उनको मैंने पूरा निभाया। मैंने मेरी दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाड़मेर विधानसभा के अंदर पहला व्यक्ति हूं जो किसी से 1 रुपया न लेकर के पार्टी को हर कार्यक्रम में जिम्मेवारी के साथ में प्रोग्राम करवाया। और 2023 लास्ट में मैंने पार्टी जैसे छोड़ी, उसके बाद में बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर अगर कोई आरएलपी पार्टी का कोई प्रोग्राम हुआ हो या कोई धरना ही हुआ हो, किसी ने प्रोग्राम किया हो या करवाया हो या किसी ने पोस्टर बैनर होल्डिंग लगवाया हो तो मुझे बताओ। नहीं तो कम से कम साल में 10-10 बार धरने होते थे, पार्टी के मुख्यालय के ऊपर आंदोलन होते थे और पार्टी का हर घर तक झंडा पहुंचाने का पुरजोर तरीके से हमने प्रयास किया था और पहुंचाया भी था। ठीक है ना। फिर पार्टी की गाइडलाइन होती है, जिस गाइडलाइन के साथ में हमें निष्कासित कर दिया नेताजी ने, तो हमने पार्टी छोड़ दी। और जब पार्टी, आप बोल रहे हो आपने नेताजी के साथ में धोखा किया, तो हमने धोखा कहां किया भाई? हमें पार्टी से निष्कासित किया गया था और जब निष्कासित किया तो हम कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टी के अंदर तो जाएंगे। ये थोड़ी है कि भाई हम घर पे बैठ जाएंगे, वो तो है नहीं। अब आप जिस भी पार्टी में हो तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि आप जिस पार्टी के अंदर काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ में करो और शुद्ध लिखो। किसी के बारे में गलत कमेंट मत करो, किसी को गलत मत बोलो, किसी के साथ में गलत मत लिखो। आप अपनी भाषा का सही प्रयोग करो ताकि आपको हर कोई मान सम्मान देगा। गलत बोलने से कोई मान सम्मान कभी नहीं तो दिया है और नहीं देगा। मैंने 5 साल पार्टी को दिया, आरएलपी को 5 साल ईमानदारी के साथ में काम किया। अब मैं आरएलपी पार्टी में नहीं हूं, मुझे निष्कासित कर दिया था और निष्कासित करने के बाद में मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और देखो, कार्यकर्ताओं को पार्टियां खूब है और पार्टी को कार्यकर्ता खूब है। जो ईमानदारी से चलेगा उनके लिए तो खूब पार्टियां हैं। ये तो है नहीं कि आरएलपी से निकल गया या निकाल दिया तो कोई दूसरी पार्टी मिलेगी नहीं, वो कोई नहीं। अगर आप में काम करने की क्षमता है, दम है, तो आपको उनसे भी राष्ट्रीय पार्टी मिलेगी। आरएलपी से हमें भाजपा मिली तो भाजपा आज भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, कोई कम पार्टी नहीं है। उसके अंदर हमारा स्वागत करके हमें ज्वाइनिंग दिलाई, तो मैं तो उन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हमारे आदरणीय मदन जी राठौड़ का धन्यवाद करूंगा। हमारे सांसद पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें भाजपा ज्वाइनिंग करवाई। तो मतलब काम करने की क्षमता है तो हमें पार्टियां मिलेगी। पार्टियां हमारे पीछे घूमेंगी, हम पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे। और आपको भी मैं तो इतना ही कहूंगा, आप जिस पार्टी के अंदर हो
उस पार्टी में ईमानदारी के साथ में काम करो और लगन के साथ में काम करो, तन मन से काम करो, जरूरत पड़े तो धन से भी साथ दो। और आप जो पार्टी में हो उस पार्टी के अंदर आप अपना काम करते जाओ, आपका मान सम्मान होगा। और जिस दिन आपको लगे कि हमारे इस पार्टी के अंदर मान सम्मान नहीं है, उस दिन आप अपने दूसरी पार्टी देख लो। किसी की गुलामी क्यों कर रहे हो भाई? तो हमें जब पार्टी के साथ में कोई गद्दारी आज दिन तक नहीं की। आप जो पोस्ट में लिख रहे हो उनके हनुमान जी के साथ में गद्दारी किया, तो हमने कोई गद्दारी नहीं की भाई। हमने तो पार्टी को 5 साल दिया, ईमानदारी के साथ में दिया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे पास से 1 रुपया लेकर के प्रोग्राम करवाया। जब भी नेताजी का आदेश आता था, बड़ा खुश दिल से हम प्रोग्राम करवाते थे। मुख्यालय के ऊपर भी प्रोग्राम करवाए, और जहां जरूरत पड़ी हमें कि आज वहां संसाधन लेके आना है आपको, तो 10 गाड़ी का बोला तो 15 लेके गए, 20 का बोला तो 25 लेके गए। कभी किसी को हमने गलत ना तो बोला, न किसी से 1 रुपया लिया, और न पार्टी के साथ में गद्दारी की। 5 साल तक ईमानदारी के साथ में पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी को अच्छे हर घर तक झंडा पहुंचाया। बाड़मेर विधानसभा का ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसी कोई बूथ नहीं होगी जहां आरएलपी पार्टी का झंडा नहीं पहुंचाया होगा। खुद की पैसों से, खुद की मेहनत से, मतलब किसी से 1 रुपया नहीं लिया। नहीं कोई पार्टी का फंड था और न कोई युवा साथियों से पैसा लिया। खुद की मेहनत और बदौलत से और ईमानदारी के साथ में पार्टी का काम किया। और जब पार्टी से निकल गया हूं तो निकल गया। उसके बाद में जिस पार्टी के साथ में हूं, आज मैं भाजपा में हूं, तो मैं भाजपा का ही गुणगान करूंगा। हाँ, ये सही बात है कि नेताजी हनुमान जी बेनीवाल हमारे गुरु है, राजनीतिक गुरु कहूंगा मैं हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे लड़ाके नेता है। हनुमान बेनीवाल बहुत ही जुझारू नेता है। मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन्हें कभी आज दिन तक कोई गलत भाषा का ना तो प्रयोग करूंगा, ना कभी हनुमान बेनीवाल को गलत कहूंगा। जब तक मेरे शरीर के अंदर सांसें हैं, मैं हनुमान जी को मेरे आदर्श मानूंगा। लेकिन जब पार्टी की जरूरत पड़ती है, जब बात पार्टी की आती है, तो मैं अब भाजपा में हूं, तो मैं भाजपा का ही गुणगान करूंगा। क्योंकि मैं जिस थाली में खाता उसमें सेध नहीं करता। आज मैंने आरएलपी छोड़ दी है और मैं बीजेपी पार्टी के अंदर हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं भाजपा का समर्थन करूं। मैं भाजपा पार्टी को अच्छा प्लेटफॉर्म दूं। मैं भाजपा पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करूं। ये मेरा दायित्व बनता है। और रही बात उपचुनाव की, अब जहां भी उपचुनाव चल रहा है, जहां मेरी जान पहचान है, दूसरी जगह जान पहचान नहीं है, जहां खियूसर में हमारी जान पहचान है, तो मैं जिन लोगों से अपील करूंगा तो यही अपील करूंगा कि आप भाजपा को वोट करें, हमारे रेवंत राम डांगा को वोट करें, रेवंत राम जी को जीताएं। वो भी एक किसान का बेटा है, बहुत अच्छा अनुभवी इंसान है, और रेवंत राम जी को वोट करें। एक बार उनको भी जीता करके विधानसभा भेजें। किसान का बेटा है, पिछली बार थोड़े से वोटों से हार गया, इस बार आप उनका मान सम्मान रख दो। और मैं भाजपा का ही पोस्ट, मैं भाजपा ही लिखूंगा, पोस्ट करूंगा तो भाजपा की ही पक्ष की करूंगा। क्योंकि मैं उस पार्टी का अंदर हूं। मैं जिस थाली में खाता हूं उस थाली में सेब। मैं ना तो पार्टी में गद्दारी की है और नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी के साथ में पार्टी में काम करूंगा। जितने दिन, हाँ ये नहीं कहता मैं, जितने दिन हूं भाजपा में, जितने तक तो मैं भाजपा का ही गुणगान करूंगा। ये नहीं कहता कल कांग्रेस में चला जाऊं तो कांग्रेस का करूं। वो अगर कल मैं आरएलपी पार्टी में जाऊं तो मैं आरएलपी पार्टी का गुणगान करूं। मैं
मेरा कहने का मतलब है, मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी का मैं एक सच्चा कार्यकर्ता होकर के काम करूंगा। एक छोटा सा मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ में काम करूं। आरएलपी में था, आरएलपी में काम किया ईमानदारी के साथ में, और अब भाजपा में हूं, भाजपा में काम करूंगा ईमानदारी के साथ में। और कभी आरएलपी या कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी या हो सके तो कोई पार्टी, मेरे से बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां सेंस की है, तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कुछ हूं ही नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो मेरा दायित्व बनता है जिस पार्टी में हूं उस पार्टी में मैं काम करते रहूंगा। आप गलत लिखोगे कमेंट पे तो वो आपकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ना कि हमारे। मेरे क्या फर्क पड़ता है, आप जिस कमेंट में लिखोगे, गलत गलत भाषा का प्रयोग करोगे, तो आपके रिश्तेदार देखेगा, आपके माँ बाप देखेगा, तो कम से कम वो इतना तो जरूर सोचेगा कि हमारी औलाद क्या लिख रही है, क्या बोल रही है। तो गलत मैसेज लिखने से फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों में गलत मैसेज जाएगा, आपके माँ बापों के पास में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस पार्टी में हो ईमानदारी के साथ में और सही कदम उठाओ और सही लिखो। गलत किसी के साथ में लिखो मत, नहीं तो आज दिन तक किसी के साथ में गलत लिखा है और नहीं लिखूंगा। जिस पार्टी में रहूंगा उस पार्टी का गुणगान करूंगा, उस पार्टी में कार्यकर्ता जोड़ने का प्रयास करूंगा, उस पार्टी का झंडा हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जिस दिन जिस पार्टी में गया उस दिन उस पार्टी में ही काम किया। मैं तो पहले भाजपा में था, और भाजपा से जैसे हमारी नेताजी ने आरएलपी पार्टी किसानों की पार्टी बनाई, उस दिन मैं आरएलपी में चला गया था, और उस दिन से लेकर के 5 साल 2023 तक आरएलपी में था। आरएलपी में ईमानदारी के साथ में काम किया, और जिस दिन नेताजी ने हमें निष्कासित कर दिया था उस दिन से हम भाजपा में चले गए, वापस आ गए हमारे घर, और अब भाजपा का काम कर रहा हूं। जो जिम्मेवारी हमें मिलती है उस जिम्मेवारी को निभाता हूं, और हो सकता है कल आपके साथ भी हो सके, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके साथ रहूंगा उसके साथ ईमानदारी से रहूंगा। आप बोलते हो कि आप नेताजी के खिलाफ पोस्ट क्यों करते हो, मैं नेताजी के खिलाफ पोस्ट नहीं करता हूं। मैं मेरी पार्टी की बात रखता हूं। मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी की बात रखता हूं। मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम करता हूं। मैं कोई आपकी पार्टी का बुरा भला नहीं बोला कभी, नहीं मैंने कभी आरएलपी पार्टी का गलत लिखा है, नहीं कोई नेताजी के बारे में गलत लिखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और मेरे पार्टी के उम्मीदवार का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी के हित में पोस्ट जरूर की है। गलत कभी किसी के बारे में नहीं लिखा, नहीं बोला, नहीं बोलूंगा, नहीं लिखूंगा। तो ये बात है मेरे भाइयों, आप सब अपनी पार्टी में काम कर रहे हो, आराम से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी पार्टी में जिसमें हूं उसका काम कर रहा हूं, तो आपको क्यों दिक्कत भाई? मेरे को आप पोस्ट कर रहे हो, नहीं दिक्कत है, तो आपको मेरी पोस्ट से क्यों दिक्कत हो रही है? जिस पार्टी में हूं उस पार्टी का तो मैं काम करूंगा। और गलत लिखो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा आपके रिश्तेदारों में, आपके माँ बापों के अंदर, और आपके शरीर के ऊपर। लोग आपकी कमेंट पढ़ करके सोचेंगे कि फलाने का बेटा क्या लिख रहा है, क्या इनकी बुद्धि है, क्या ये बोल रहा है, क्या ये सोच रहा है। इनके माँ बाप भी सोचते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनेगा, क्या खाक अधिकारी बनेगा। अपना खुद का लिखने का स्टेटमेंट है, वो तो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा, क्यों नाम खराब कर रहे हो अपने माँ बाप का? अपने माँ बाप का नाम उजागर करो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, और अच्छे ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ो, और अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना रखो।
राम राम। कुछ गलती हो तो माफ करना मेरे भाइयों। पुराने दोस्त, नए दोस्त, युवा साथी, बुजुर्गगण, माताएं बहनें, जो भी मेरा लाइव जोड़ करके देखा है, उनको सबको पुनः एक बार राम राम, धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। और कुछ गलत अगर बोल भी दिया है तो मैं माफी चाहता हूं। आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आज मैंने जिस दिन आरएलपी पार्टी के अंदर जुड़ा, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आरएलपी पार्टी में हूं। मैंने सोचा था कि मैं एक परिवार में हूं, मेरा ये परिवार है। मेरा आज दिन तक आरएलपी पार्टी को 5 साल का समय दिया, उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी जितने भी ट्रक, गाड़ी, ये जितने भी व्हीकल मेरे हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर आरएलपी ही पार्टी का लोगो है। उसके बाद में जितने भी मेरे घर पे खाने से लेकर के ये जो खाने के बर्तन आते हैं, उनको लेकर के जहां ब्याह शादी में कहीं जाता हूँ, नेत्रा लिखाता हूँ ना, उनके पीछे भी आरएलपी का सब लोगो है। जोगाराम डूडी आरएलपी, जोगाराम डूडी आरएलपी। मैंने मतलब इतना मेरे को प्यार से आरएलपी को माना, दिल से माना कि ये मेरे खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है, परिवार की पार्टी। उस पार्टी के अंदर अगर हमें निष्कासित कर देते हैं तो फिर बहुत बड़ा दुख होता है। और हमने दुख को किसके आगे भाई जाहिर करें। जो हमने हमारे जहर का घूंट पी करके भाजपा को ज्वाइन कर दिया, आरएलपी का झंडा उतार दिया, और अब मैंने मेरे इस भाजपा परिवार का झंडा और दुपट्टा पहन लिया है, तो मैं इस पार्टी के अंदर हूं। मेरे ये पार्टी आज से बीजेपी है और बीजेपी में रहूंगा। जितने दिन बीजेपी का ही काम करूंगा, बीजेपी की ही पोस्ट करूंगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की पोस्ट करूंगा। मेरे युवा साथियों, आप उसमें बुरा मत समझो, और अगर समझो तो आपकी हिंसा है, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप आरएलपी में हो, मैं क्यों बोलूं आपको कि आप आरएलपी की पोस्ट मत करो? क्यों? आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी की पोस्ट करोगे, और आपका फर्ज बन रहा है कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी का प्रसार करो। मेरा फर्ज बनता है, मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का प्रसार करूंगा। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा का ही प्रसार करूंगा। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। नरेंद्र मोदी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के हमने जो भाजपा ज्वाइन की है, इस भाजपा परिवार में हमें बहुत आनंद महसूस होता है। हमें बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम इस भाजपा परिवार में, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के परिवार में जुड़ करके बहुत ही नेक काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम इसमें खुश हैं। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय संविधान, जय हिंद। सभी भाइयों को राम राम। बुरा मत मानना मेरे साथियों, मेरा फर्ज बनता है जिस पार्टी में हो उस पार्टी का गुणगान करने का। राम राम, जय हिंद साथियों।